जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी 3 स्टार कॉन्सेप्ट स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान को। किसको? संविधान को। संविधान के अंदर आज टॉपिक है हमारा संसद। संसद से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को आज हम एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। और पहले फ्रेंड्स, हम आपसे कहना चाहते हैं कि पहले हम संसद के बारे में फैक्ट यानी पॉइंट पढ़ेंगे, यानी उसको डिटेल में जानेंगे। जितने भी फैक्ट बनेंगे उससे संबंधित जितने भी पॉइंट, उसको एक बहुत ही जल्दी पढ़ लेंगे उसको हम। फिर उसके बाद जितने भी प्रीवियस प्रश्न पूछे गए हैं संसद से संबंधित, उन सभी को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से बिना देरी के। तो आइएगा प्रश्नों को देखते हैं पहले प्रश्न से, यानी इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी क्या संसद कैसे काम करती है, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। यदि बात करें अनुच्छेद 79 की, तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है संघ के लिए एक संसद होगी। क्या होगी? संसद होगी, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। 2 सदन कौन कौन से होंगे? लोकसभा और दूसरी क्या होगी? राज्यसभा होगी। अब इसको एक ग्राफ में देख लेते हैं। ग्राफ कैसा है कि पहले हमारा क्या दिया गया है? संसद दी गई है सबसे पहले। कितने में? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 79 में दी गई है। तो आप इसको याद रखिएगा। संसद किस किस से मिलकर बनी है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। और ये यानी राष्ट्रपति का वर्णन किसने में किया गया? आर्टिकल 52 में किया गया है। जबकि राज्यसभा का वर्णन कितने में किया गया? अनुच्छेद 80 में दिया गया है। और लोकसभा का वर्णन कितने में किया गया है? यानी 81 में लोकसभा का वर्णन दिया गया है। तो आप ये इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे यानी इनको याद करने की ट्रैक है हमारी। जी, हमारी नई संसद भवन है। क्या है? नया संसद भवन है। यानी जितने भी अनुच्छेद हैं उनको याद करने की, किसको? संसद को, राज्यसभा और लोकसभा को याद करने की एक ट्रैक है। तो आपको क्या याद रखना है? सरला। सरला यानी किसी लड़की का नाम है सरला, यानी सरला से क्या हो जाएगा? संसद। तो 79, 80, 81 आपको ये लगातार याद रखना है। सरला यानी संसद। और रा से क्या हो जाएगा? राज्यसभा, यानी क्या हो जाएगा? राज्यसभा। तो 80। और यानी ला से क्या हो जाएगा हमारा? लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा। यानी 81 लगातार है। क्या है? लगातार। 79, 80, 81। तो आपको याद क्या रखना है? सरला याद रखना है। क्या रखना है? सरला। तो इससे आप आसानी से याद रख पाएंगे। जी, हमारी क्या है? न्यू पार्लियामेंट है। तो बढ़ते हैं आगे दिया गया है अनुच्छेद 168। क्या है? अनुच्छेद 168 में कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य विधानमंडल होगा। क्या होगा? एक राज्य विधानमंडल होगा, जिसमें राज्यपाल होगा और कुछ राज्यों में एक सदन होगा तथा कुछ राज्यों में 2 सदन होंगे। कहा गया है कि किसी राज्य में 1 सदन होगा, किसी राज्य में 2 सदन होंगे, जिससे मिलकर क्या बनेगा? विधानमंडल बनेगा राज्य का। और आगे कहा गया है जहाँ पर 1 सदन है उसका नाम क्या होगा? विधानसभा होगा। क्या होगा? विधानसभा। और जहाँ 2 सदन है उनमें एक का नाम, जहाँ पर 2 सदन है तो उनमें एक का नाम क्या होगा? एक का नाम होगा विधानसभा, जबकि दूसरे का नाम क्या होगा? विधान परिषद होगा। क्या होगा? विधान परिषद होगा। और देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। जी, आप आसानी से ग्राफ में देख सकते हैं। राज्यसभा विधानमंडल कितने में दिया गया है? आर्टिकल अनुच्छेद 168 में दिया गया है। कितने में? आर्टिकल 168 में दिया गया है। यानी विधानमंडल के अंतर्गत क्या आता है? विधानमंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है? राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। तो राज्यपाल कितने में दिया गया है? आर्टिकल 153 में राज्यपाल का वर्णन किया गया है। जबकि विधान परिषद कितने में दी गई है? 169 में विधान परिषद का वर्णन किया गया है। जबकि विधानसभा का कितने में दिया गया? आर्टिकल 170 में दिया गया है, इसका वर्णन किया गया है। तो विधानमंडल किस किस से मिलकर बनती है? राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनती है। तो आप इसको याद रखिएगा। और उसके साथ में आप अनुच्छेद को जरूर याद रखिएगा। इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं और अक्सर परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। इनको एक याद करने की ट्रिक है आसानी से, जिस प्रकार से हमने यानी संसद, राज्यसभा और लोकसभा को याद किया, ठीक उसी प्रकार से यदि लोकसभा में प्लस कितने कर दें? 87 प्लस कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? विधानमंडल मिल जाता है। और विधानमंडल में क्या मिलेगा? सबसे पहले यानी राज्यसभा विधानमंडल मिलेगा। क्या मिलेगा? राज्यसभा विधानमंडल मिलेगा, जो कितने में दिया गया है? 168 में, यानी MPS। क्या है? 168 MPS। एम से क्या हो जाएगा? मंडल। और P से परिषद, S से क्या हो जाएगा? सभा। तो आपको ये याद रखना है। यानी राज्य विधानमंडल कितने में दिया गया है? 168 में, जबकि विधान परिषद 169 में और विधानसभा कितने में दी गई है? 170 में दी गई है। तो आपको ये याद रखना है। जैसे यानी मैंने आपके लिए कितना करना है? आपको लोकसभा में प्लस 87 कर देना है, जिससे आपको राज्य विधानमंडल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? राज्यसभा विधानमंडल मिल जाएगा। देखते हैं
आगे क्या क्या दिया गया है कि एक सदन विधानमंडल कैसा होगा, जिसमें राज्यपाल होगा और दूसरा क्या होगा, विधानसभा होगी। यानी राज्यपाल का कितने में दिया गया है, आर्टिकल 153 में वर्णन किया गया है, आगे पढ़ चुके हैं हम इससे संबंधित। और एक सदन में क्या होगा, विधानसभा होगा। तो यानी एक सदनीय विधानमंडल किस किस से मिलकर बनेगा, राज्यपाल से और विधानसभा से। यानी विधानसभा का कितने में वर्णन किया गया, 170 में वर्णन इसका किया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा। और जबकि जहाँ पर जिस राज्य में 2 सदन होंगे तो वहाँ क्या क्या होगा, तो उस स्थिति में 2 सदनीय विधानमंडल कैसी होगी, राज्यपाल से मिलकर बनेगी और विधान परिषद होगा उसमें, और क्या होगा, विधानसभा होगी। क्या होगी, विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बनेगा। क्या बनेगा, 2 सदनीय विधानमंडल बन जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से याद रखिएगा। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है वर्तमान में 6 राज्यों में 2 सदनीय विधानमंडल है। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में 2 सदनीय विधानमंडल है। यानी क्या है, विधान परिषद है। कितने, विधान परिषद। इसको क्या कहते हैं, 2 सदनीय विधानमंडल या फिर विधान परिषद। कहाँ कहाँ है, तो आप इसको याद रखिएगा। केवल कितने राज्यों में, 6 राज्यों में है। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने से उसका दर्जा समाप्त हो गया है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। लेकिन कहाँ कहाँ दिया गया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं इसकी, 100 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में है। दूसरा क्या हो जाएगा, तेलंगाना। क्या हो जाएगा, तेलंगाना में कितनी सीटें हैं इसकी, 40 सीटें हैं। आगे आगे दिया गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसकी सीटें कितनी हैं, 50 हैं। तीसरा क्या है, आंध्र प्रदेश। यानी चौथा क्या है, महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं इसकी, 78 हैं। पाँचवा क्या है, बिहार में। बिहार में इसकी सीटें कितनी हैं, 75 हैं। कर्नाटक में कितनी सीटें, कर्नाटक में 75 सीटें हैं। कितनी है, 75 सीटें हैं। तो फ्रेंड्स ये थे जितनी भी हमने समरी इससे संबंधित की है, तो आप आसानी से समझ गए होंगे। जितने भी फैक्ट थे बन सकते थे उन सभी को हमने डिस्कशन किया। अब इसके बाद जितनी भी पिछली परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम पढ़ लेते हैं, यानी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जिसमें से पहला प्रश्न पूछा गया है हमसे, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। क्या है, कौन असत्य है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइएगा। ऑप्शन ए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। तो फ्रेंड्स पहला ही जवाब हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन नहीं है। कैसी है, स्थायी सदन है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 2, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। कौन होगा, राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 3, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। यानी संसद के दोनों बैठकों को कौन बुलाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या होगा, ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति करता है दोनों सदनों का सत्रावसान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स हमसे, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें से लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, या फिर ऑप्शन बी, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, या फिर ऑप्शन सी, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, जितने भी ऊपर दिए गए हैं, या फिर ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 5, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो फ्रेंड्स किसको कहा जाता है, ऑप्शन ए, मंत्री के अलावा। क्या है, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स हमसे, प्रश्न संख्या 6, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। क्या, किसी भी संसद यानी संसद सदस्य की क्या करना है, अयोग्यता कौन निर्धारण करता है। तो इसका निर्णय कौन लेगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन निर्णय करता है, ये किसके पास अधिकार है ऐसा। तो ये अधिकार किसके पास है, ये अधिकार है सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। किसके, राष्ट्रपति के पास है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 7, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। कौन सी ऐसी संसदीय प्रणाली है जो भारत की देन है, यानी जो भारत के द्वारा ही नियम बनाया गया है। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शून्यकाल। क्या है, शून्यकाल हो जाएगा इसका जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स हमसे, प्रश्न संख्या 8, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो कितनी बार कम से कम बैठक होना चाहिए एक वर्ष में, तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 9, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, क्या होगा 6 माह, क्या 6 मंथ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे प्रश्न संख्या 10, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो किस संबंध में होती है? तो इसका सही जवाब किसके साथ चला जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, किसमें? साधारण विधेयक के साथ होती है। कैसे संबंध में होती है? साधारण विधेयक। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स हमसे प्रश्न संख्या 11, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किसको? संसदीय प्रणाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या सामने आया 12, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? किसका? त्रिशंकु संसद का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा 1989। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे प्रश्न संख्या 13, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952। क्या होगा? 17 अप्रैल 1952 तक क्या रही थी? हमारी संसद अस्थायी रही थी। कैसी रही थी? अस्थायी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे प्रश्न संख्या 14, भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्या होगा? 1927 में। कब? 1927 में हमारी पुरानी संसद का उद्घाटन किया गया था। और किस यानी इस टाइम पे गवर्नर कौन था? तो इरविन इस टाइम पे गवर्नर था। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे प्रश्न संख्या 15, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या हो जाएगा? साधारण विधेयक हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ती है अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे प्रश्न संख्या 16, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या होगा? संविधान संशोधन विधेयक का होना अलग अलग आवश्यक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? फ्रेंड्स यहाँ क्या है? सांसद है। क्या है? सांसद सही होगा। क्या होगा? सांसद। सांसद के वेतनों का निर्णय कौन करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या होगा? संसद कहती है। कौन कहती है? संसद। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे प्रश्न संख्या 18, संसद के कुल सदनों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, 1/10वां भाग होना चाहिए। कितना? 1/10 भाग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 19, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संसद के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे प्रश्न संख्या 20, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? फ्रेंड्स हमसे क्या पूछा गया? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कितने? 2 सदन है। कौन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा हमारा क्या है? उच्च सदन है और लोकसभा हमारा निम्न सदन है। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? क्या? प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। किसको कहा जाता है प्रतिनिधि सभा? लोकसभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे प्रश्न संख्या 22, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? किसकी? संयुक्त अधिवेशन की। तो आप इसको याद रखिएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी यानी अध्यक्षता वे कभी नहीं करते। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे प्रश्न संख्या 23, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? किसकी? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आप इसको याद रखिएगा, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं करते हैं इसकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे प्रश्न संख्या 24, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो कौन संबोधित करता है? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। कौन कहता है? राष्ट्रपति कहता है। कौन कहता है? राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, प्रश्न संख्या 25। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? कौन सी संयुक्त बैठकें किसके लिए आयोजित की जाती हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पढ़िएगा और बताइएगा। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या होगा? उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हुआ है। क्या? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, प्रश्न संख्या 26। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, प्रश्न संख्या 27। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? किसकी? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो फ्रेंड्स कब होती है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। कब होती है? सॉरी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, प्रश्न संख्या 28। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। कौन करेगा? संसद का संयुक्त सत्र करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, प्रश्न संख्या 29। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या चलाया जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3 बार। कितनी बार? 3 बार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। कौन होगा? अनुच्छेद 105। कौन करता है? अनुच्छेद 105 करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होना चाहिए उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पर जी गलत है, तो उपराष्ट्रपति सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, प्रश्न संख्या 32। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो फ्रेंड्स इसके कितने अंग हैं? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। कितने हैं? 3 अंग हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, प्रश्न संख्या 33। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो फ्रेंड्स इसका वर्णन किस में किया गया है? अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, प्रश्न संख्या 34। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन कौन सा है? पहले क्या कहा गया है? निम्न सदन और उच्च सदन। तो पहले निम्न सदन कौन सा है हमारा? लोकसभा। और उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, प्रश्न संख्या 35। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? तो ऑप्शन दिया गया है, राज्यसभा की इच्छानुसार पारित होगा, या फिर ऑप्शन बी संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, या फिर ऑप्शन सी प्रस्ताव गिर जाएगा, या फिर ऑप्शन डी लोकसभा की इच्छानुसार पारित होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या होगा? प्रस्ताव गिर जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? प्रस्ताव गिर जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, प्रश्न संख्या 36। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो फ्रेंड्स प्रथम विषय क्या होता है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नकाल का प्रथम विषय होता है। क्या होता है? प्रश्नकाल का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, प्रश्न संख्या 37। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन यानी अनुपस्थित रहता है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब वो बिना बताए हुए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी क्या समझी जाती है? सदस्यता समाप्त कर दी जाती है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, प्रश्न संख्या 38। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? किसमें प्रतिबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्या होगा? न्यायिक समीक्षा से। किससे प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, प्रश्न संख्या 39। भारतीय संसद किससे बनती है? तो किस किस से मिलकर बनती है? यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किससे? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर हमारी संसद बनती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, प्रश्न संख्या 40। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की एक संसद के 3 अंग होंगे। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग क्या होगा? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या होगा? तीसरा अंग राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।